सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो वुमेन के ऊपर है, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, शुड वुमेन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और नॉट। महिलाओं को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कि नहीं चाहिए, डिटेल्स में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे महिलाएं जो एज अ हाउसवाइफ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। उनको फिनेंशियली अपने हस्बैंड या अपने परिवार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है फॉर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर वो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहे, उनके लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्टॉक मार्केट को डिटेल से स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, मैं किसी को ये नहीं कहता 1 महीने 2 महीने स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करने के बाद ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए। स्टॉक मार्केट के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ज्ञान होना जरूरी है। मेरा खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अभी एक कंप्लीट ट्रेडर या इन्वेस्टर अभी तक नहीं बना, क्योंकि स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है और आप फ्यूचर में जॉब नहीं करना चाहते हो या आपका जॉब करने का कोई इच्छा नहीं है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बेहतर टाइम है। आप अपने इंपॉर्टेंट टाइम में से कुछ घंटे निकाल के डिटेल्स में अगर स्टॉक न्यूज़ चैनल को फॉलो करोगे, तो आप 6 महीने 1 साल में अंदर नॉट ओनली कुछ स्टॉक के बारे में डिटेल्स में जान पाओगे, आपको ये भी पता चल जाएगा स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कि इस न्यूज़ में स्टॉक बढ़ते हैं, कि इस न्यूज़ में स्टॉक घटता है, कौन से कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कौन से कंपनी फंडामेंटली बहुत वीक है, प्रॉफिट सीजन में कैसे स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है, स्टॉक मार्केट किस न्यूज़ से गिरता है, किस न्यूज़ से बढ़ता है, पॉलिटिकल रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट का क्या इम्पैक्ट होता है। इस सारी चीज़ों का जानने के बाद आप खुद भी एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। मे बी ये बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे वुमेन्स, बहुत सारे औरतें हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास फिनेंशियली उतना स्टेबिलिटी नहीं होता। तो आप बहुत कम अमाउंट से शुरू कीजिए, 5-10 हज़ार से आप शुरू कीजिए। आजकल के टाइम पे मैं तो कभी किसी को नॉर्मली मार्जिन ट्रेडिंग या मार्जिन लेके इन्वेस्ट करने का सलाह नहीं देता, लेकिन अगर आपके पास फिनेंशियली उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो बेसिकली आप पहले तो 6 से 1 साल तक मार्केट को डिटेल स्टडी कीजिए, फिर 10 हज़ार से काम शुरू कीजिए। 10 हज़ार से लेके आप 20-30 हज़ार तक मार्जिन आपको मिलेगा। मार्केट में एवरीडे ट्रेड करना जरूरी नहीं है, 4 से 5 दिन अगर आप मंथली भी काम करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के इन्वेस्ट कीजिए या फिर ट्रेड कीजिए। आपको शॉर्ट टर्म में 2-3-4% मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 10%, 10 हज़ार 20 हज़ार लेके भी काम कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द महीने 30-40% आपको मिलता है उसके ऊपर। यानी कि 7-8 हज़ार रुपये आप महीने का इजीली कमा सकते हो एज अ बिगिनर। फिर उस अमाउंट से आप कुछ पैसे अपने पर्सनल एक्सपेंस कीजिए, मैक्सिमम आप फिर से इन्वेस्ट कीजिए। इससे लॉन्ग रन में आपका इन्वेस्ट भी बढ़ेगा। मान लो आप 6 से 1 साल तक स्टडी करते हो, फिर 1 साल अगर आप काम भी करोगे और हर महीने आप 5 हज़ार रुपये भी अगर सेव करोगे, तो एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर आप 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हो। 50,000 रुपीज़ को आप रख दीजिए। जब भी मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो स्टॉक हो या फिर कमोडिटी में गोल्ड हो, आप इन्वेस्ट कीजिए। मे बी मार्केट अगर डाउन हो तो शॉर्ट टर्म में 1 साल में आपको उससे 20-30% का रिटर्न तो आसानी से मिल जाएगा, जो कि रिसेंटली भी बहुत सारे लोगों ने कमाया है। तो उससे भी आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। फिर जो प्रॉफिट आपको बनता है या उसको भी आप इन्वेस्ट कीजिए, या उससे आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस लगाइए। इसी तरह से काम करने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पहले तो आप 1 साल तक स्टडी कीजिए, फिर 2 साल अगर आप काम करते हो और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के थ्रू फिर से 1 लाख रुपए आप बना लेते हो, तो 1 लाख रुपए से आप फिर से बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग का मैं सलाह कभी नहीं देता, लेकिन 4-5 टाइम तो मंथली में मैं भी ट्रेड करता हूँ। आप नॉर्मली कैश मार्केट के स्टॉक, डिलीवरी स्टॉक से साथ साथ आप फ्यूचर और ऑप्शन में भी फिर काम करना शुरू कर सकते हो, जो कि बहुत रिस्की है। कैश मार्केट में तो आप 6 महीने तक एनालिसिस करने के बाद काम करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें आप काम करने के लिए फिर से 1 साल से लेकर 2 साल तक एनालिसिस जरूर करो, उसके बाद ही आप इसमें काम करना शुरू करो। तो जो भी वुमेन ऐसे जो भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो ऐसे काम करके 1-2 साल में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और 10-20 हज़ार महीने का कमा भी सकते हैं, जिससे वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उसी के साथ साथ उनका रेस्पेक्ट और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखिए, जैसे कि एक क्लास में एक ही बच्चा है जो टॉप करता है और बहुत सारे जो फेल भी करते हैं। सबका ब्रेन एक तरह का नहीं होता। वैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत ही शार्प है, आपका माइंड बहुत ही क्लियर है और आप चीज़ों को अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहते हो, तो बहुत शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको टाइम देना ज़रूरी है, तो आप टाइम दीजिए। ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी ज्ञान छोटा नहीं होता, कोई भी ज्ञान बड़ा नहीं होता।
तो स्टॉक मार्केट को डिटेल स्टडी करने के बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। जो वुमेन वर्किंग वुमेन है उनको तो उतना टाइम नहीं मिलता, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस बिना एनालिसिस के मैं कभी किसी को नहीं बोलता स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो उनके लिए तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी बहुत अच्छा जरिया है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करने के लिए भी थोड़ा बहुत स्टडी होना जरूरी है, लेकिन वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर किसी भी म्यूचुअल फंड का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखिए, लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस, रिटर्न और मार्केट का करंट ट्रेंड। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मार्केट अगर डाउन है तब इन्वेस्ट करो, अगर आप डेप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तब भी आप मार्केट जब डाउन है, डेप मार्केट का हाल खराब है, इक्विटी अच्छा चल रहा है, उस टाइम इन्वेस्ट करो। क्योंकि डेप और इक्विटी साथ साथ तो नहीं बढ़ते। अगर डेप अच्छा करेगा तो इक्विटी में थोड़ा करेक्शन आएगा, इक्विटी अच्छा करेगा तो डेप में थोड़ा करेक्शन आएगा। ये मार्केट का खूबसूरती है। जैसे कमोडिटी वैसे काम करता है, जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तब इक्विटी का प्राइस गिरता है। अगर इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो लोग गोल्ड से निकल के इक्विटी में आना पसंद करते हैं। ये मार्केट का ट्रेंड है। तो अगर आप एक नॉर्मली हाउस वाइफ हो, ऐसे आप काम शुरू करो, 1 साल तक मार्केट को स्टडी करो, फिर 10,000 20,000 लेकर काम शुरू करो। और कभी भी ग्रीड में मत आना, मार्केट को एनालिसिस करना, अपने एनालिसिस के ऊपर बेस करके स्टॉक को बाई या सेल करना। एक सच्चा इन्वेस्टर वही होता है जो सुनता सबकी है। आप न्यूज़ चैनल की सुनो, सारा दिन न्यूज़ चैनल ऑन रखो, देखो मार्केट कैसे कम करता है, फिर आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस का भी एडवाइस सुनो, अपने ब्रोकर का भी एडवाइस सुनो, और इसके बाद ही डिसीजन लो कि आप क्या करोगे। आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय एवरीवन।